बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के ऐसे इदारे की जो है महकमा एक्साइज़। महकमा एक्साइज़ एक ऐसा इदारा है पंजाब हुकूमत का जो अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देता है हर साल। मगर इस इदारे में भी बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आए। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर डाटा ऑपरेटर्स की भी कमी है, अमले में कमी होने के बायस और नाकिस पॉलिसियों के बायस अदारे को बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। इन नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि जब आपके पास डाटा ऑपरेटर्स नहीं होते तो प्राइवेट लोगों ने सरकारी काम संभाले हुए, जिससे आपकी करप्शन में इजाफा हो रहा है और रेवेन्यू जनरेट करने में भी मसला पैदा हो रहा है। और अगर आप मोटर ब्रांच की बात करें तो वहां पर आईटी के मसाइल सामने आ रहे हैं और डाटा की दुरुस्तगी के मसाइल से अवाम बहुत परेशान है और उसमें तखीर है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस पे प्रोग्राम करें और अपने प्रोग्राम में पूरा जानने की कोशिश करें कि असल हकाइक क्या है और क्या वजह है, क्यों भर्तियां नहीं की जा रही जब एक अदारा इन चीज़ों से दो चार है। मेरे साथ स्टूडियोज में मेरे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पैकेज। हुकूमत पंजाब को सालाना अरबों रुपए का फायदा देता है, लेकिन अफसरान बाला की नाक़िस पॉलिसियों के बहस सैकड़ों कांस्टेबल डाटा ऑपरेट ना भर्ती करने के बहस छोटे अफसरान प्राइवेट स्टाफ को रखकर निज़ाम को चलाने में मसरूफ़ अमल हैं। सरकारी रिकॉर्ड प्राइवेट स्टाफ के सपुर्द करने के बहस करप्शन में मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टैक्स देनदारों से साजबाज करके हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता साल फीमेल में लड़कियों को कांस्टेबल की सीट पर तैनात किया गया, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी नोटिस टैक्स देनदारों तक पहुंचाने में नाकाम हो गई। सिर्फ दफ्तर की हद तक ड्यूटी टाइम खुश गप्पों में मसरूफ़ अमल है वादे होता दिखाई दे रहा है, जिससे तनख्वाह की मद में महाना हुकूमत पंजाब को करोड़ों नुकसान का इंकशाफ सामने आया है। दूसरी जानब पंजाब मोटर ब्रांच में गुज़िश्ता सालों से आईटी सिस्टम माहिरीन गाड़ियों का डाटा दुरुस्त करने में नाकाम हो गए हैं। डाटा ऑपरेटर करने में नाकाम मोटर मालिकों को 5 से 6 माह दफातरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे मोटर मालिकों को खुआरी का सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाजा किया और मुश्ताक चौधरी से जानते हैं। जी मुश्ताक, बताइएगा जिस तरीके से ये हमारा महकमा एक्साइज जो है पंजाब का दायरा है, अरबों रुपए का हर साल हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट करने देता है, तो फिर क्या वजह है, क्यों मसाइल इसमें पेश आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि रेवेन्यू देने वाला इदारा है, दूसरे इदारों से बेहतर है, कोई शक नहीं इसमें। और रोजाना के हिसाब से करोड़ों की रिकवरी ये महकमा करता है मुख्तलिफ टैक्स की मद में। कारोबारी टैक्स इधर है, प्रोफेशनल टैक्स इधर है, प्रॉपर्टी टैक्स इधर है, मोटर ब्रांच के टैक्सीज, बाहर के टैक्सीज, बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठे किए हुए हैं, जिससे हुकूमत पंजाब को अरबों रुपया का फायदा हासिल होता है। रोजाना की बेस पे, सालाना की बेस पे, जितने मर्जी। लेकिन इसके बावजूद जो आला अफसरान है महकमे के, ये नाकस पॉलिसियों के बहस सिर्फ टैक्स देनदारों को नहीं बल्कि इनको खुद भी अपनी पॉलिसियों से बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए इतना बड़ा महकमा हो, बुनियादी सहूलियत ना हो, स्टाफ पूरा ना हो, जिसके बहस कमी हमेशा रहती है। जो टैक्स देनदार है उन तक अगर कोई प्राइवेट बंदा नोटिस लेके जाएगा या प्राइवेट तौर पे काम करेगा, वो जो प्राइवेसी सरकार की है और मुतल्लिका इदारे की उसमें रहती नहीं। सरकारी को इल्म होता है कि यार मेरी ये नौकरी का मसला है, अगर मेरी प्राइवेसी आउट हो गई, ऐसे मामला चल गया है तो मेरे लिए नुकसान होगा, मेरी और उसको ये भी पता होता है कि मैं इस सीट पे हूँ, मैंने अपना काम करना है और वो काम उसकी हद तक कि महदूद रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। दुरुस्त ऐसी है। हाँ। जब कोई प्राइवेट बंदा उस सीट पर काम करेगा, उसको इस चीज का फिक्र नहीं होगा, वो चाहे आज है कल नहीं है, वो करप्शन भी करेगा। और करप्शन हट के मजीद जो अंदरूनी मामला टैक्स देनदार के हैं, मुतल्लिका सरकारी रिकवरी इंस्पेक्टर के हैं, जो आपस में इनके साथ बाजी है, उसमें भी नुकसान होगा। वो इसलिए अगर किसी को इसने 10 रुपए का रिलीफ दिया सरकारी मुलाजिम ने, कल को 20 रुपए का रिलीफ देगा, क्योंकि जितना डाटा तो उसके पास मौजूद है। अब अगर सरकारी जो मुलाजिम है उसमें डाटा नहीं होगा, तमाम मामला प्राइवेट के हाथ होंगे, तो मेरे ख्याल में आज देखते हैं कोई इस चीजों को नाज़रीन आप भी समझते हैं, वो सूरत नहीं होगी। तो मुश्ताक चौधरी, आप मुझे ये बताएं कि क्या वजह है डाटा ऑपरेटर्स की भी जो है भर्ती में ताखीर है, क्या वजह है, क्यों नहीं भर्ती हो रही, जब नोइंगली ये जानते हैं कि इस इदारे को स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी होना किसी भी इदारे के लिए एक बड़ा मसला है?
देखिए मैडम, से खुली सी बात है कि हाँ। अगर नाक़िस पुलिस में मकसद यही है, अगर जो आला अफसरान है जिनके जिम्मे ये काम है, जिनकी जिम्मेदारी है हुकूमत पंजाब की तरफ से, टारगेट भी हुकूमत पंजाब की तरफ से मिलता है सालाना, इतनी रिकवरी इस ब्रांच से आपने करनी है, चाहे कारोबारी टैक्स है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है, या मोटर ब्रांच की मद में है। इसके साथ इनको ये भी इल्म है कि मेरे पास स्टाफ कितना है। हाँ। अब एक सर्कल में 3000 यूनिट है, लोग और डोर टू डोर अगर एक बंदे ने जाना है तो वहां हम लड़कियां रख लेते, फीमेल का स्टाफ रख लेते हैं कांस्टेबल की सीट पर। हाँ। तो कांस्टेबल सीट पर स्टाफ रखने बाबू को सहूलियत ना दी जाए, हाँ। ना उनके पास कोई कन्वेंस है, ना उनके पास कोई पेट्रोल है, हाँ। ना उनके पास कोई ऐसे मामलात है, तो वो लोग कैसे जाएंगे? नहीं तो आखिरकार जो रिकवरी इंस्पेक्टर है या तो खुद जाएगा। इस दौर में जहरी बात है, पेट्रोल अपनी जेब से इस्तेमाल किया जाएगा, रोजाना 2 या 3 पेट्रोल वो जलाएगा तो पैसे कहां से आएंगे? अगर महकमा सालाना बजट देता है, लेकिन बजट जो है आला अफसरान की नजर तक होता है, बाकी जो छोटे मुलाजिम है वो अपने मामले सारे अपने खुद साख्ता करते हैं, चाहे उसका कंप्यूटर सिस्टम खराब है, चाहे उसके मामलात है, चाहे उसकी चेयर बैठने वाली खराब है, कोई भी एक्सपेंडिचर है उसके कागज स्टेशन उसके पास नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, तो वो अपनी जेब से जनरेट करेगा। तो ऐसे में अगर स्टाफ यहाँ मेल रखा जाए कांस्टेबल की जगह, फीमेल कांस्टेबल की जगह, तो वो स्टाफ कामयाब क्यों है? वो उनके पास बाइक जाती भी हो सकती है, उसके अलावा बाकी वो कन्वेंस से सफर भी कर सकता है, वो दूसरी मुख्तलिफ जगहों में सफर कर सकता है, कि उसका जाना उसके लिए आसान है, उसके लिए मुश्किल कोई नहीं है। फीमेल के लिए मुश्किल है। अगर इन पॉलिसियों में जाए, अगर जो लड़कियां में वहां रखे फीमेल की जो ऑफिशियल काम पे रखी जाए, जो डाटा ऑपरेटर सरकारी काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, उसकी जगह वो लड़की अगर काम करे तो उसमें बहुत बेहतरी आएगी। और दूसरी जगह अगर सरकारी कांस्टेबल रखे जाते हैं फील्ड में काम कर रहे, तो रेवेन्यू मजीद बढ़ता है इससे। नहीं तो क्या वजह है आखिर, अगर ये मेन बंदों की भर्तियां नहीं कर रहे, ठीक हो गया, जो इनको करनी चाहिए ताकि वो सरकार, प्राइवेट बंदे कैसे अंदर काम कर सकते हैं? देखिए जी, ये सारे मिली भगत है। अगर एक सीट पर 17 स्केल का ऑफिसर बैठा है, उसको काम करना सिस्टम पे नहीं आता, मजबूरों वो डाटा ऑपरेटर पर भी रखेगा। अगर इंस्पेक्टर एक है रिकवरी जो इलाके में जाता है, सर्कल में जाता है, उसके पास स्टाफ सरकारी नहीं होगा, तो प्राइवेट आदमी रखेगा। तो प्राइवेट आदमी को तनख्वाह देना या मामले करना वो अपनी खुद साख्ती तनख्वाह पैदा करेगा ना, जिससे रिश्वत बढ़ने का इम्कान यही है। और आपको क्या पता उस बंदे को कितनी तनख्वाह पे रखा है, या क्या है, कितना पोर्शन जा रहा है और किस तरीके से मैनेज करे? देखिए, ये तनख्वाह वाली बात करें तो कुछ और आ जाएगी। अगर बात करें कमीशन पे, तो जितनी रिकवरी करे उसने रिकवरी तो अपनी खुद करनी है। सरकारी रिकवरी पे करेगा और जाती रिकवरी पे करेगा। जाती रिकवरी जब करेगा तो उसे अपनी सैलरी भी निकालेगा, सारे मामले आप तय पाएगा। ये तनख्वाह तब होती है अगर एक इंस्पेक्टर की तनख्वाह 70 या 75 हजार रुपया है, तो वो अपनी सैलरी से उसको कहाँ से पैसे देगा? नहीं तो आप हुकूमत के पास कोई ऐसा ऑडिट रिकॉर्ड या कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जिसमें वो चेक कर सकेंगे प्राइवेट बंदे जो रख लिए हैं इन्होंने, उनकी क्या तनख्वाह है, उनका क्या सिस्टम है, उनको क्या पे मिल रही है? इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, अल्लाह अफसरान के तमाम नोटिस में चीजें हैं। आज से नहीं, गुज़िश्ता 10-15 सालों से है। कई यहाँ अफसर आए, डीजी शायद आए, सेक्रेटरी शायद आए, कई यहाँ से चेंज हो गए, उसके बाद ये सिस्टम जो चल रहा है ये अरसा दराज से चल रहा है पूरे पंजाब में। मैं लाहौर की बात नहीं करता, पूरे पंजाब की बात करता हूँ। पूरे पंजाब पे ये सूरत हाल है और हजारों के हिसाब से प्राइवेट लोग हैं उधर काम करने वाले। अगर चेक एंड बैलेंस जो करते हैं इनके इलम है आला अफसरान के, मुतलका जो 18 के ऑफिसर है, 17 के हैं, 20 के हैं, सबके इलम है ये काम हो रहा है। उसके बाद कई बार इनकी मुख्तलिफ अखबारों में, मुख्तलिफ चैनल में खबरें भी चली हैं। हमने भी इस पर रिकॉर्डिंग प्रोग्राम पूरा सच पे किया है। उसके बावजूद ये चीजें खत्म नहीं हो सकी और ना ये खत्म होने वाली है, क्योंकि कई लोगों ने अपने जीदो कारब साथ रखे हुए हैं, कई लोगों ने दूसरे लोग रखे हुए हैं। इससे जो सिलसिला चलता है, अगर ये चीजें खत्म कर दी जाए, तमाम सरकारी मुलाजिम हो, कांस्टेबल या डाटा ऑपरेटर अगर पूरे कर ले पूरे पंजाब में, कितने आदमी होएगा? 1200 होएगा, 1000 होएगा, 500 होएगा, तो कभी पूरी हो सकती है। और ये इनका जो रेवेन्यू वो डबल हो जाएगा, डबल हो सकता है। अब जो हुकूमत पंजाब का नुकसान हो रहा है, तो उन नुकसान में अगर ये अपने मुलाजिम खुद रख लेता महकमा, तो उसमें डबल फायदा इनको होगा। नहीं तो जो औरतों की भर्तियों के ऊपर जिस तरीके से आपने बात की, औरतों को इन्होंने भर्ती किया हुआ है, तो उस हवाले से भी आप मुझे थोड़ा सा ये बताना फरमाएंगे कि बताना चाहेंगे इनफैक्ट कि क्या वजह है कि अगर औरतों को रख लेते हैं? क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें दुनिया में, आप पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में देख लें, हर जगह औरतें ही काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इस अदारे में अगर औरतें रख दी गई हैं और वो काम कर रही हैं, तो क्या
नताइज निकल। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, खवातीन का हक है, खवातीन को रखना चाहिए। हम इस पर इत्तेफाक करते हैं कि खवातीन का हक है, लेकिन खवातीन ऑफिशियल काम के लिए बेहतर है। जब सर्कल में जाना पड़ेगा उनके लिए मुश्किल ये है। आप कह रहे हैं फील्ड के लिए औरतें नहीं होनी फील्ड चाहिए। के लिए औरतें नहीं होनी क्या चाहिए वजह? क्योंकि ये महकमा ऐसा है। उसकी दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये डोर टू डोर जाना, मुख्तलिफ लोगों से मिलना। जो टैक्स दिंदगान है वो टैक्स दिंदगान अच्छे भी है, बुरे भी है, सियासी भी हैं, तमाम किस्म के हैं। और दूसरी चीज, इनको महकमे सहूलियात नहीं फराहम की। अगर सहूलियात इनको मिल जाए, कन्वेंस मिल जाए, साथ इनको ड्राइवर मिल जाए, तो नोटिस तब ये दे सकते हैं। 2000-3000 सर्कल में एक खवातीन को भेजना, काम करना, ये मुश्किल है। अगरचे सहूलियात साथ महकमा दे क्योंकि रेवेन्यू उसका बढ़ेगा। अगर सैलरी उसकी साथ उसको ये जो महारात है वो पूरे करना पड़ेंगे। अगर पूरे नहीं करते तो इसको एक खवातीन फर्ज करो एक माह में 5 लाख कास्ट उस पे आती है, पेट्रोल की और उसके मामला एक्सपेंडिचर की। तो अगर मेल होगा तो उसमें सिर्फ उसकी सैलरी होगी जो उसकी सैलरी 40 या 50 है, जो भी लाभ है, बाकी वो वैसे बना लेगा ऊपर से। जी वो तो जहरी बात है। वो तो मैं आपको पहले बात बता चुका हूँ। ये जो रेवेन्यू देने वाले इदारे होते हैं ये इतने अच्छे नहीं है। जो खुद भी करते हैं और अफसरान का भी करते हैं। वो तो निजाम एक अलग है। वो कैसा इदारा हो जो रेवेन्यू दे और अपनी जब रेवेन्यू ना वो डाले, ये तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन तो यही चीजें हैं कि जो रेवेन्यू देने वाला इदारा पहले अपना सोचते हैं, मुराद बाद में गवर्नमेंट का सोचते हैं। नहीं तो जो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से भी नोटिस का एक मसला सा है, उसकी जिम्मेदारी आप क्या समझते हैं किस पे आयद होती है? हाँ वही बात कर रहा हूँ ना। अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा मुश्किल वही है। बाकी मोटर ब्रांच का निजाम, गाड़ियां रजिस्टर्ड ट्रांसफर गाड़ियों का मुतलका ब्रांच है, वहाँ खवातीन बेहतर काम कर सकती है और वहाँ है भी। डाटा ऑपरेटर पे लगा दिया जाए, इंस्पेक्टर सीट पे लगा दिया जाए, कोई भी सीट हो, वो कांस्टेबल्स के लिए ठीक नहीं है ना। वो ऑफिशियल काम, अच्छा। वो दफ्तर के अंदर बैठ करने वाला काम। जो फील्ड का काम है ये कारोबारी टैक्स है वहाँ, और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स। ये 2 टैक्स इनके ऐसे हैं जहाँ खवातीन काम करने में नाकाम नजर आ रही। हम अक्सर देखते हैं सारा दिन अपनी सीटों पर बैठकर कुछ गप्पों में ये लोग मसरूफ होते हैं। कोई फील्ड में जाना, इधर जाना, अगर बात की जब मुतलका ईटीओ से या मुतलका इंस्पेक्टर से, तो उनका ये कहना भी खवातीन को हम क्या कह सकते हैं। खवातीन को कहेंगे तो उल्टा हमें कोई ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा या ऐसी बात की हमारा दरख्वास्त दायर की जाएगी तो हम नौकरी नहीं कर सकते। हम तो प्यार मोहब्बत समझा सकते हैं, लेकिन इनको अपने एसओपी के मुताबिक बात नहीं कर सकते। छोटे बड़े तमाम मुलाजिम यही कहना है क्योंकि खवातीन जहाँ होगी, खवातीन ने अपनी मर्जी से काम करना। नहीं तो क्या इनके एसओपीज में ये है लिखा हुआ कि जी प्राइवेट बंदे रख लें आप? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो फिर प्राइवेट बंदे कैसे ये लोग रख रहे हैं? ये तो हम इनको पैगाम दे रहे हैं। हाँ। हम इसको प्रोग्राम करते हैं, पूरा सब खबरें भी लगाते हैं, इनका नशर भी करते हैं। कोई ये प्राइवेट लोग बिल्कुल ममनू है, नहीं रख सकते सरकारी डाटा। अगर प्राइवेट लोगों के हाथ होगा तो महकमे का क्या हाल होगा। अगर मोटर ब्रांच का काम है, ये भी प्राइवेसी है। अगर किसी की गाड़ी का जो सूरत जो मामला डाटा उसका है, डाटा वहां से चोरी हो जाता है, फैले वहां बाहर से तैयार हो जाती है, उनका नंबर नया लगाया जाता है, गाड़ी पर कब्जे किए जाते हैं, ये जाहिर है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स है उसका भी डाटा एंट्री जो है वहां से, अगर 2 लाख का टैक्स है आप 2000 का भर लें, ये तो बाद में पता चलेगा भी जब ऑडिट होगा उसमें चीज आएगी ना भी टैक्स 2 लाख का था, टैक्स 2000 भरा गया, तो बाद में पता चलेगा जब वो बंदा वहां मौजूद नहीं होगा तो प्राइवेट के खिलाफ क्या कर सकते हैं। दूसरा मुश्ताक तौकरी मेरे अपने इंट्रो में एक बात की थी कि आप हमारे जिस तरह जराए के मुताबिक इनकी मोटर ब्रांच में भी बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं, क्या वजह है? जी बिल्कुल। एक तो पहली निजाम जो चीज चाह रही है, जो आईटी सिस्टम है गाड़ियों का डाटा दुरुस्त करने के लिए ऐप ये चाह रही है कि अपना चलान आपको जनरेट कर सकते हैं। अच्छा। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको इस ऐप का इल्म नहीं, अगर वो गलती से अपना चलान या पेमेंट गलत पे कर देते हैं तो उसको दुरुस्त करवाना बंदे के लिए 4 से 5 माह का चक्कर बार बार लगाने पड़ते हैं। यहाँ आईटी वाले जो लोग बैठे हैं नुमाइंदे, ये आईटी वाले भेजेंगे अरफा टावर, जो बड़े आईटी वाले लोग बैठे हैं। अच्छा। अगर वो लोग वहां के आईटी सिस्टम के यहाँ बंदे बढ़ा दे, हर दफ्तर में एक आदमी बढ़ा दे, आवाम के लिए आसानी है। आवाम को जानबूझ कर चक्करों में डाला गया है और जानबूझ कर खुवारी की जा रही है। पूरे पंजाब की हालात है, अवाम रेवेन्यू भी दे रही है, वहां अपने मामले भी कर रही है, वहां गाड़ी खरीदती है उसका टैक्स भी देती है, अवाम ट्रांसफर करती है उसका टैक्स भी देती है, मजीद जितने टैक्स है अवाम दे रही है। तो अवाम तो फिर ज्यादा परेशान होगी गाड़ी लेके, बहुत ज्यादा। आप देखें चलान, अगर आपने गाड़ी खरीदी है, मैंने गाड़ी खरीदी है, अपनी गाड़ी का चलान मैं देता हूँ, मेरा चलान गलत हो जाता है तो उस पे कैंसिल करने का क्या हर 2 मिनट का काम है, यहाँ 2-2 माह भी लग सकते हैं। तो उसके वाले से भी कोई ऐप है, मसलन कोई ऐप वगैरह भी इन्होंने लॉन्च की भी है? जी, जो आप अपने एक्साइज की वेब है ना, वहां जाएंगे आपको सारी तमाम चीज समझ आ जाएगी। यहाँ आपने आईडी कार्ड नंबर लेना
और यहाँ अपना नाम लिखना, जहाँ गाड़ी का चेसी इंजन नंबर लेकिन लिखना। मुश्ताक चौधरी हर बंदा ये काम तो नहीं जानता ना। नहीं जानता। मेरा ऐसे मेजोरिटी तो हमारी आवाम ऐसी है जो अनपढ़ है Awareness और नहीं वो उनके पास अवेयरनेस नहीं है हमें और वो awareness इतना नहीं है। सिस्टम नहीं चला सकते, जी। उनको कोई ना किसी की हेल्प चाहिए। जी। तो ऐसी सूरत में तो फिर बेचारे दफ्तर का ही रुख करेंगे ना। ये उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, जो हाँ। मेहनत जिनको है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा देहाती तबका है, हमारे दूसरे लोग हैं, सादा लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ। अगर बाहर कहीं एजेंट बैठे हुए हैं, एजेंटों के पास जाएंगे तो अपनी फीस लेगा, हाँ। चालान जनरेट करने की, बाकी अंदर के मामला करने की। देखिए आपने गाड़ी सेल कर दी, मैंने परचेज कर ली, ठीक हो गया। तो जब बायोमेट्रिक आपने कर दी, मैंने कर दी, उसमें महकमे का काम तो रहता नहीं है। यहाँ सिस्टम में महकमा फिर अटका हुआ है, दोनों को बायोमेट्रिक लेके फिर जगह अपनी जगह पर अटका हुआ है कि उसमें आपने पोस्ट करानी है आपका नंबर और फिजिकल करवाना, उसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर जेंट के पास जाएंगे वो 2-3 एजेंट की अपनी हजार फीस होगी। जाहिर बात है। हाँ, जे- क्योंकि एजेंट्स ने भी तो अंदर अपने अफसर घेरे हुए कुछ होते हैं कि रखने किस हैं अफसर ना। के पास कौन सा एजेंट काम कर रहा है और किस तरह कमीशन सेट ऐसी है, ऐसी है। ये चीजें कि अगर बायोमेट्रिक पर हम आ गए, नादरा पे आप आ गए, तो जाहिर बात इस चीजों को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, फैसिलिटेट करें ना जब आवाम को। फिगर लग गया, जब बायो होगी, तो उसके बाद तो किसी चीज की जरूरत रहती नहीं हाँ, है। हाँ। ये काफी बार सवाल उठाया गया है और मुतलका बॉर्डर मालकान उनका भी ये कहना है, जी तक भी ये सवाल आ गया है, लेकिन ये मामला टस से मस नहीं हुआ। हालांकि जब आप चलान निकाल ले, आप बायो दे दे, उसके बाद ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए नंबर, ऑटोमेटिक नंबर पोस्ट, किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। काम तो खत्म हो गया। अब मैंने तसल्ली आपने पूरी कर ली है, बैंक में बायो ले ली है, सारे मामले के लिए कर लिए, उसके बाद जरूरत रहती नहीं किसी चीज। देखिए जो मालिक है उसके फिगर लगता है ना, दूसरे का लग सकता। टीओ फार्म खत्म करने का मकसद यही था कि खुद बायो करो, खुद बायो पे काम करो, तो खुद बायो के बाद गाड़ी अपनी ट्रांसफर लो, या जो मामले मुतलका है वो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ वो चीजें नहीं, यहाँ हर निजाम उल्ट चलता है। हाँ। अवाम रेवेन्यू भी देती है और वहाँ परेशान भी होती है, बार बार चक्कर भी लगाती है, खवार भी होती है। अब देखिए हुकूमत पंजाब ने इस माह मार्च से 5 मई तक मोटर ट्रांसफर फीस फ्री कर दी है। अच्छा। जब इश्तिहार भी चल गया, मामले भी आ गए। अब कई ऐसी बाइक्स हैं जिससे सिर्फ 500 रुपए की कंसेशन की गई है, सिर्फ 500 रुपया। अच्छा। ट्रांसफर फीस आपकी 4000 है तो आपको 3500 जमा करना पड़ेगा। फ्री वाला जो काम है वो 10 साल के अंदर की जो गाड़ियां उनके लिए है। अच्छा। तो लेकिन कई लोग बेचारे खवार हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। हमेशा दफातर में यकम से अब तक रश पड़ा हुआ है कि जब लोगों को पता चलता है भाई इतनी माफी दी गई है, इतना टैक्स हमने जमा करवाना है, ये तो टोकन टैक्स अदायगी है, और इसके अलावा कार्ड स्मार्ट की जो अदायगी वो करना पड़ेगी। तो मुझसे फिर 4000 से 500 की माफी 3500 जमा कराना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी तक मुश्ताक चौधरी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको स्मार्ट कार्ड्स भी नहीं मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्मार्ट कार्ड भी लोगों को नहीं मिले, ये भी बहुत पुराना मसला है। जब से ये ऐप करवाई गई है, इसमें शामिल के स्मार्ट कार्ड का जब बैंक में आता स्मार्ट लोगों को मिलता था, अब दरमियान में हम जीपीओ डाकखाना ले आए। जब कार्ड बनता है, पोस्ट मास्टर जो मुतलका है वो वसूल कर लेता है। यारों में मददगार महीना पड़े वहाँ पड़े हुए। अच्छा। तो जब अगर इलाके में नहीं जाएगा, क्योंकि सर्वे करना मुश्किल है ना, इन लोगों को ज्यादा जो सैलरी पोस्ट मास्टर को मिलती है वो पुराना दौर हमारा था। जब हम स्टूडेंट थे तो कार्ड घरों में आते थे, पास कार्ड घरों में आते थे, हम खुशी भी भागते थे। इन लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत। या वो रेड लेटर बॉक्स में भी लोगों की चीजें आप जो खत भेजते थे आउट ऑफ कंट्री से, यहाँ भेजते थे खत, जो लेटर वो भी जाते थे, वो बड़े निजाम थे। नहीं तो क्या वजह है अब ये पोस्ट ऑफिस के हवाले क्यों कर दिया गया और ये क्या सिस्टम है? देखिए उनको जो तनख्वाह के अलावा, सैलरी के अलावा मजीद सहूलियत दी जाए, बाइक पेट्रोल दी जाए और मामले तो फिर भी लोग कर सक जाएगा ना। अब एक आदमी पोस्ट मास्टर के पास 500 या 700 कार्ड है, उन लोगों में तकसीम करना मुस्लिम लाहौर के इलाकों में, वो कैसे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। उसको पता है मेरा अब तो जिसके पास बाइक भी है वो कहता है पेट्रोल होना चाहिए। पर जहरी बात, पेट्रोल इतना महंगा, 380 के लिए 60 के लिए पेट्रोल है, तो कम से कम 2 या 2.5 पेट्रोल जो आपने जराएगा तो जाएगा। तो आगे जो कार्ड वसूल करें वो कौन से पैसे देते हैं? बट सरकारी कामों के लिए तो सरकारी पेट्रोल होना चाहिए। सरकारी होना चाहिए, इसलिए वो कार्ड वहां चले जाते हैं। वहां से कार्ड आगे बहाना बनाया, कार्ड लोगों एड्रेस नहीं मिला, वो तड़का बंदे पास गया, वो खुद नहीं मिला, उसका नंबर मोबाइल नंबर नहीं मिला, तो फिर वो कार्ड कहाँ जाते हैं? आज अब आप फिर महकमे में। अच्छा। फिर महकमे में जब महकमे में जो मुतलका 2 या 4 माह बाद जाएगा, जो मोटर मालिक है जिसका कार्ड है वो जाएगा, डाटा वहां जहाँ लगाएगा, पता लगेगा मेरा कार्ड इधर पड़ा, मजीद चक्कर शुरू हो जाएंगे। जी जी। यानी कि वहां से सही कहानी स्टार्ट होगी, वहां पर अलग पैसों की कहानी शुरू होगी करप्शन की। देखिए मैंने एक गाड़ी खरीद ली है, तो मेरा कार्ड 3 माह बाद, मैं खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ, मैंने गाड़ी सेल करनी है, जब मेरा कार्ड है मैं गाड़ी कैसे सेल करूंगा?
हाँ, कार्ड गुम possibly हो नहीं, हाँ। काफी कार्ड गुम भी हो चुके हैं। आपने सर्वे किया इस पर, जो कार्ड लोग घर तक पहुंचाते हैं मुझे डाकखाने, फर्स्ट तो लाहौर में कितने डाकखाने हैं। हाँ। मेरा इलाका अगर लाहौर से आउट साइड पे है, रायमंड की साइड पे है या मरीज की साइड पे है, जब कार्ड मुझे नहीं मिला, मुतलका डाकखाना जो कहेगा भाई हमें तो पता ही नहीं इस कार्ड का, ये कहाँ गया भाई, आप डाटा का भाई, मेरा सिस्टम क्यों नहीं है, मेरा तो मैनुअल है, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे तो कार्ड है ही नहीं। तो मालिक तो फंस गया ना, फंस गया। हाँ। जब एक सेल के पास जाओगे अभी कार्ड आपको फलाना डाकखाने पड़ा हुआ है, हाँ। जब बंदा वहां जाकर भाई मुझे दो, मेरे पास कार्ड आपका है ही नहीं, मैं आपका डाकखाने में कार्ड कौन देखा ही ढूंढने बैठ के, भाई मेरे पास मैनुअल सिस्टम, मैं कहां से चेक करूंगा, इनकी एंट्री है ही नहीं। अगर इनकी एंट्री हो, पता ये कार्ड आ गया, मालिक नहीं मिला, चाहे साल पड़ा है, साल बाद भी कार्ड देने का बैंक का प्रबंध है, लेकिन बैंक में इससे जो वहां कार्ड चला है तो लोगों को मिलते हैं, जो डाकखाने में गुम हुए हजारों के हिसाब से लोगों कार्ड गुम हो गए। दोबारा कार्ड डुप्लीकेट बनता है, असल कार्ड नहीं बनता। जब असल कार्ड नहीं बनेगा तो गाड़ी की कीमत डाउन हो जाएगी, हाँ। डुप्लीकेट गाड़ी की कीमत डाउन हो जाएगी, असल में गाड़ी की कीमत वो ही रहेगी। काफी लोगों को सारा भी करना पड़ता है। अब कार्ड भी मैंने बनवाया, बैंक में खराब कर दी, बैंक में नहीं पहुंचाया, इसमें मालिक का कसूर क्या है? तो फिर ये जो डिजिटलाइजेशन वाला एक सिस्टम था वो तो फिर नाकाम हो गया ना, उसमें तो फिर कोई गुंजाइश नजर नहीं आती बेहतरी की। इसको आप नाकाम ही कहेंगे, नाकाम इसे जो इसमें वजूहात पैदा हो रही है वो बिल्कुल गलत है और खराब है। अच्छा। अगर SOP के तहत काम जो बहुत अच्छा है, हम सभी कहते हैं कि इनका ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो SOP गलत है, लोगों तक डिलीवरी नहीं पहुंचती, इससे अगर ये चीजें गलत है, नुकसान अवाम का है, जहां भी जाए नुकसान मोटर मालकान का है, महकमे का कोई नुकसान नहीं है। महकमे ने अपने फीस भर ली, अपने पैसे ले लिए, अब मालिक जाने और उसके मुकद्दर जाने। नहीं तो हुकूमत पे ऐसे वक्त में क्या करी है, रेवेन्यू जब जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू में मसाइल आएंगे, जहां ये इदारा अरबों रुपए का रेवेन्यू हुकूमत को देता है, अब वो अगर उसको वो अरबों रुपए का रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? उस लीकेज को रोकने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? उसको रेवेन्यू हुकूमत को मिल भी जाता है, हाँ। जो टारगेट दिया जाता है वो रेवेन्यू पूरा भी कर लेते हैं। हाँ। ख्वारी तो आवाम को है, रेवेन्यू देने वाले की कोई सहूलियत नहीं है, बाकी रेवेन्यू तो हम आवाम से ही लेना ना। हाँ। ये जो मुलाजिम छोटे बड़े बैठे हो, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना मारात पूरे ले रहे हैं, तनख्वाह भी ले रहे हैं, बाकी पेट्रोल ये मारात भी ले रहे हैं, छोटों तक नहीं पहुंच रही चीजें, बड़ों तक ये चीजें पहुंच रही है, लेकिन नुकसान इसमें अवाम का, शहरियों का नुकसान। नहीं तो आप समझते हैं कि जो स्टाफ की कमी है अदारे में वो एक बहुत बड़ा करप्शन का सबब बन रही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अगर ये स्टाफ पूरा कर लें तो रेवेन्यू जनरेट करना भी आसान होगा, और जो मुतलका लोग हैं वो दिल लगा के काम करेंगे। अगर इंस्पेक्टर ने गया तो कांस्टेबल चला गया, कांस्टेबल ने गया तो इंस्पेक्टर चला गया, तो जहरी जो तनख्वाहें निकलती है, जो करप्शन बाहर से होती है टैक्स देनदारों से, उनकी जेबें बच जाएंगी। नहीं, मुझे तो ये भी बहुत बड़ा खतरा लग रहा है कि एक प्राइवेट बंदा रसाई रखता है सरकारी डाटे की। जी बिल्कुल, ये कितना गलत है? ये आज से देखें ना, ये कितना गलत है। आप किस तरह किसी का, देखें इतनी अवाम का डाटा मौजूद है इनके पास सरकारी, वो एक समझे ना एक प्राइवेट चीज है, और एक प्राइवेट बंदा बैठ के वो डाटा की एक्सेस रखता है, वो किस कदर गलत है। देखिए काफी लोगों से मिसयूज भी होता होगा, काफी लोगों से फ्रॉड हुए हैं, जो गाड़ियों का डाटा पहले या पड़ी रहती थी मैनुअल सिस्टम में, अब लोगों की याद पहले भी चोरी हुई है। अब जो मामले गाड़ी लोगों ने अपने नाम भी करवा ली है, अब जब लीगल नोटिस जाता पता चलता है गाड़ी कहां से नहीं कहां से, वो जो असल माल वो फंस जाता है, नकल तो है ही नकल, जाली बंदो जब उसने जाली काम किया हुआ, उसने अभी फाइल चोरी की हुआ है, तो डाटा सारा गलत किया हुआ है, वो तो रफड़ पड़ा हुआ है, एक नंबर की 2-3 गाड़ियां भी है एक नंबर में, तो वो पता तब चलता है जब असल कौन है इसमें नकल कौन है। तो ये चीजें खत्म कर दी जाए, डाटा ठीक कर लिया जाए, तो सारे निजाम ठीक हो सकते हैं। नहीं तो आप समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर कर दी जाए तो भी कोई बेहतरी आ सकती है इदारे के अंदर? उसमें ये होगा कि अगर पब्लिक जो अगर इससे पार्टनरशिप कर दी जाए ना, तो अगर सरकारी वो ही काम करता हो तो डर होता है भाई नौकरी बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, अगर नौकरी मेरी चली जाएगी इसमें सजा भी हो सकती है, ऐसे मामले भी हो सकते हैं। प्राइवेट बंदे को उस चीजों की कोई नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह नौकरियां जाती किसी वक्त भी जा सकती है, जब भी जा सकती है। प्राइवेट उसकी तो मौजें हैं, वो जितने करप्शन करे वही भी यहाँ करप्शन है। इनकी खातिर पर लोगों की खातिर मोटर वाहन में लोगों के खिलाफ पर्चे भी हुए हैं, लोग 2 साल सजाएं भी काटी है। एक गाड़ी जो इसकी चेसी लगा 2000 गाड़ी तैयार की गई एक चेसी पे, हम कहते हैं हम रेवेन्यू ले रहे हैं, रेवेन्यू बंदा 10,000 में ले रहा है 2000, तो साथ बात है हम तो स्टाफ के साथ आज भी लोग मौजूद है, 2 साल सजाएं काट के वहां मौजूद है। नहीं तो अवाम की शिकायत के इजाले के लिए क्या इस निजाम इस इदारे में रखा हुआ, कोई निजाम है? कहाँ अवाम कहाँ लेके जाए शिकायत? देखिए अवाम का अल्लाह फायदा है,
अब इदारा था इंडिकेट साफ देने वाला, हाँ। वहां भी आप दरखास्त देते हो तो मेरे ख्याल में 6 महीने आपको वहां से रहना पड़ता है। अच्छा। अब वो भी चीजें हैं, इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। वो अल्लाह जो अफसरान है वो दरखास्त मार्क करेंगे, जिसको करे ना करे उनकी मर्जी है। हाँ। अब 6 में बंदा वैसे मजबूर है, घर पे हट जाता है, यार वहां पैसे गए, यहाँ दरखास्त की है ना, उधर से काम हो रहा है, इधर से काम हो रहा है, पेट्रोल जला रहा हूँ। नहीं, मैं तो वो स्टोरी सुन के हैरान हो गई। एक तो आपके पोस्ट ऑफिस में आपका वो कार्ड चला जाएगा, स्मार्ट कार्ड, वो आपको मिले ना मिले उसका भी अल्लाह हाफिज है। प्लस अगर आप कोई मसला पेश आता है तो आप अपने उधर अदारे के पास जाते हैं तो वो वहां से पहले IT डिपार्टमेंट आरफा टावर तक जाए, चाहे वो डिस्टेंस कितना भी है। ये भी अवाम के लिए एक जलील होने वाली बात हर है। काम जो टैक्स रेवेन्यू देता है उस पर पड़ता है। हाँ। और रेवेन्यू दे क्यों रहा है? जो रेवेन्यू लेना उनके लिए आसान है, इनके लिए काम करवाना मुश्किल है। तो ये दायरा ऐसे हम दे रहे हैं 8 सालों से कि अगर रेवेन्यू मिल रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इतने फर्ज करो 77 जो अरब है सालाना इकट्ठा हो रहा है मुस्लिम राज्य की बात में, तो अवाम दे रही है ना। अवाम को हम दे क्या रहे हैं? अवाम को हम क्या दे रहे हैं? जो प्रॉपर्टी टैक्स है अवाम को हम क्या दे रहे हैं? लेकिन ये अगर हुकूमत फर्ज इतने काम कर रही है, इतने काम कर रही है, इतने बेहतरीन काम कर रही है, इतने फोर्सेस बना दी है, इतना चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, जीरो टॉलरेंस रखी हुई है करप्शन के हवाले से, फिर कोई एहतसाबी निज़ाम, इसका मतलब ये काफी नहीं है इस अदारे को ठीक करने के लिए? देखिए, इसमें तो बहुत सारे मसाइल तरफ से सबको आ रहे हैं। अगर फंड मिलते हैं सारा, लेकिन जो बकाया अफसर यहाँ तैनात है, हाँ। ये जिम्मेदारी उनकी है हाँ। कि ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी फंड जहाँ चलता है वहां चलाए। हाँ। अगर छोटे मदानी को पेट्रोल दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो खुद भी जा सकते हैं। और जो टैक्स देने का जब वो डाका पड़ो डाका ना पड़े, वो जो लोग खुआर होते वो खुआर ना हो। हाँ। आप टैक्स 10,000 5,000 उसको रिश्वत देना पड़ेगी। तो जहरी बात, इन चीजों में आकर सारा नुकसान है ना। चेक एंड बैलेंस रखा जाए, ये निजाम खत्म हो सकता है। नहीं, मजीद इस सितारे को कैसे बेहतर बना सकते हैं? बस ये ऊपर जो अफसर वो ठीक कर ले अपने आप को, तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। जहाँ रेवेन्यू फंड आते हैं, रेवेन्यू फंड दिए जाते जिनके लिए आते हैं, मुलाजमिन के लिए है ना। देखिए, अगर फील्ड में जाना है, वो पेट्रोल है, वर्दी अलाउंस है, बूट अलाउंस है, सारे मामले है। अगर आप देंगे तो बचत हो सकती है। अगर आप देंगे किसी को नहीं, छोटा मतलब बड़े को, तो उनके सर मुझे ये दे रहा है, मेरा इतना रेवेन्यू, मेरा इतना फंड है, ये तो हमें इंसाफ करना चाहिए ना। जो इस सीट में बैठा हुआ है, यार अगर फंड है एक रीजन ए का या बी का फंड जो है एक के लिए, लाहौर के लिए, वो फंड तकसीम करे। ये पेट्रोल गाड़ी में डलवाना ना, प्राइवेट में ना डले, सरकारी गाड़ी में पेट्रोल डाले। मुश्ताक चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।